ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुरली को स्टडी करेंगे। 1 जून 1983। नई दुनिया का आधार, नई नॉलेज। इस मुरली का जो सेंट्रल आइडिया है, बाबा ने जिस बात पर बार बार फोकस किया है वो ये है कि इतने सालों में अभी तक क्या क्या बातें प्रत्यक्ष हुई हैं। शांति मिलती है लोगों को, खुशी मिलती है यहाँ पर आकर, बहुत स्वच्छता अनुभव होती है, प्यार मिलता है। बाबा ने कहा सारी बातें ठीक है, लेकिन सत्य ज्ञान की जो अथॉरिटी है कि ये नए विश्व के लिए नया ज्ञान है, जब तक ये प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक ज्ञानदाता भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो आज बाबा ने याद दिलाया है कि दुनिया में भी जिनके पास छोटी मोटी अथॉरिटी है, जिनके पास संपूर्ण सत्य नहीं भी है, वो भी अपनी बात को कितनी अथॉरिटी से कहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा आपके पास तो संपूर्ण सत्य की अथॉरिटी है, डायरेक्ट ज्ञान के सागर ने आके आपको ज्ञान दिया है। तो क्या इस ज्ञान बल से, ज्ञान की अथॉरिटी को यूज करके इस बेहद के ज्ञान को प्रत्यक्ष किया है? तो इस तरह के काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें आज हैं। तो बाबा ने बहुत डिटेल में सारी बातें बताई हैं। बाबा ने कहा कि आपने बहुत प्लानिंग्स की, बहुत मीटिंग्स की, बहुत सेमिनार्स किए, दैट इज़ गुड, लेकिन मुख्य एक सेवा अभी भी रही हुई है। क्योंकि आप कितनी बड़ी अथॉरिटी वाले हो और कितने प्रकार की अथॉरिटी वाले हो, तो ये भी सारा हम देखेंगे। तो आज बाबा का जो बार बार फोकस है वो यही है कि बाकी क्या रहा हुआ है जानते हो? तो नई दुनिया का आधार ये नई नॉलेज है। तो ये नए ज्ञान से ही सिद्ध होगा, ज्ञानदाता ज्ञान से ही सिद्ध होगा। जब तक ज्ञान नहीं है तो क्या होता है, तिनके के सहारे, डूबते को तिनके का सहारा। अभी लाइफ ऐसी चल रही है लोगों की, थोड़ा बहुत सत्य मिल जाता है कहीं से, सत्य की झलकियां मिल जाती हैं, उसके आधार पर जीवन चला रहे हैं। लेकिन इससे बंधन मुक्त नहीं बन सकेंगे, गति सदगति नहीं हो सकेगी। ये स्पष्ट हमें अपने आप में भी होना है और औरों के सामने भी करना है। क्योंकि बाबा ने फिर कहा ज्ञान है फाउंडेशन, यही नवीनता है और यही बीज है सारी बातों का। तो सत्य ज्ञान की अथॉरिटी में क्या क्या बातें हैं? बाबा ने कहा कि कुछ हलचल भी मचाओ, कुछ परमात्मा बॉम्ब लगाओ, नगाड़े बजाओ। तो बाबा आज बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव बातें हमें बता रहे हैं। तो नया ज्ञान देने वाली अथॉरिटी है, यह अथॉरिटी प्रसिद्ध हो। धर्म युद्ध भी रह गया है, गुरुओं की गद्दी को भी हिलाना है, बीज को प्रत्यक्ष होना है, ओरिजिनल नॉलेज को सामने आना है। बाबा ने कहा चारों ओर पेपर्स में धूम मच जाए, ज्ञानदाता का नगाड़ा बज जाए। फिर बाबा ने कहा ये तो बाहर वालों के लिए है, दैट इज़ राइट, लेकिन जो आप बच्चे हैं, बाबा के बीके बच्चे हैं, उनमें भी बहुत कुछ भाई बहनें अभी नहीं समझ पाते हैं कि ज्ञान का बल कितना ज़रूरी है या ज्ञान का क्या महत्व है। तो बाबा ने बताया कि जो प्यार के आधार से सिर्फ चलते हैं और जो ज्ञान और प्यार के आधार दोनों से चलते हैं, उनमें क्या फ़र्क है। तो ये भी हम समझेंगे। ज्ञान की मस्ती क्या होती है, ज्ञान की शक्ति क्या होती है, और ज्ञान की शक्ति से क्या क्या कैसे एकाग्रता की शक्ति बनती है। इन बातों को भी ध्यान से समझेंगे। तो आज काफ़ी सारी बातें हैं। तो सबसे पहले मुख्य मुख्य बातों पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बाबा ने कहा कि सत्य ज्ञान की अथॉरिटी आपके पास है, उसको प्रत्यक्ष करो। और इसके अलावा बाबा ने कहा कि विषय सेवा आपकी है, हद से बेहद में ले जाना। तो आज की मुरली में 14 टाइम्स बाबा ने बेहद शब्द को यूज़ किया है कि आप बेहद के मालिक भी हो, बेहद के बादशाह हो, बेहद की सेवा है, बेहद की ताजधारी हो, बेहद की जिम्मेवारी है। तो बहुत कुछ बेहद में है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे साइंस वाले प्लानिटेरियम में दिखाते हैं, तारामंडल को धरती पे दिखाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि नए ज्ञान के आधार पे ये प्रत्यक्ष होना चाहिए कि आप चैतन्य तारामंडल धरती पे प्रत्यक्ष हो गया है। तो ये एक मुख्य सेवा है जो रही हुई है, और ये सेवा किस आधार पे करनी है?
मुख्य हैं ज्ञान की अथॉरिटी। इसके अलावा भी हमें और कौन कौन सी अथॉरिटी मिली हुई है वो भी आज बाबा बताएंगे। तो छोटे छोटे तिनकों के सहारे पर आखिर कब तक लोग जिएंगे। आखिर तो उनको एक सच्चा सहारा दिलाना है। और जो नया ज्ञान है ये नए विश्व के लिए यही फाउंडेशन है, यही नवीनता है, यही बीज है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है। फिर बाबा ने कहा कुमारों को या यूथ को कहा कि एक बात याद रखना है कि मुख से कम बोलना है लेकिन कर्म का भाषण करके दिखाना है। नयनों से, मस्तक से, चाल चलन से। इसके अलावा बाबा जैसे आजकल कह ही रहे हैं, सदगुरु के रूप में बाबा हमें मंत्र भी देते हैं, ताबीज़ भी देते हैं। आज बाबा ने रूहानी ताबीज़ दिया है, रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। और महामंत्र है आज पहले आप। फिर बाबा ने एक इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि ब्रह्मा बाप ने जो जो सेवा के लिए डायरेक्शन दिए थे उसमें से कौन कौन से डायरेक्शन फॉलो किए हैं। उनमें से एक डायरेक्शन था कि प्रदर्शनियों में प्रश्नावली लगानी चाहिए, पूछनी चाहिए, और वो प्रश्न तीर के मुवाफिक होने चाहिए। तो इस बात से ये हाईलाइट होता है कि जब हम किसी को कोर्स कराते हैं या ज्ञान चर्चा करते हैं तो उसमें राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछना ये अपने आप में स्किल है और एक ज़रूरी पार्ट भी है पूरे प्रोसेस का। बाबा ने कौन कौन से बेहद की बात की है। बेहद के ताजधारी हो, ताजधारी, और बेहद के बादशाह हो, बेहद की स्मृति स्वरूप हो, बेहद की जिम्मेवारी भी है, बेहद के सेवाधारी भी हो, इसीलिए बेहद के प्लान्स बनाते हो एंड बेहद के मालिक बनते हो। तो ये बेहद शब्द का भी काफ़ी विस्तार है और ये बहुत ही गहराई वाला शब्द है। तो इस बेहद शब्द के स्मृति स्वरूप भी होना है। फिर बाबा ने बताया नया ज्ञान है, नई बात है, ये प्रत्यक्ष करना है। कैसे करना है उसके भी तरीके बाबा ने बताए हैं। पर पहले हमें अपने अंडरस्टैंडिंग को ये सही करना है कि नया ज्ञान है, नई बात है, ये हमें भी क्लियर हो, औरों को भी क्लियर हो। और यही यथार्थ ज्ञान है। कितना यथार्थ है? इतना यथार्थ है कि जिन बातों के लिए दुनिया में हाँ कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी उन बहुत सारी बातों के लिए ना कहती हैं। और बहुत सी बातें जिनके लिए ब्रह्मा कुमारी हाँ कहते हैं दुनिया में उनके लिए ना कहते हैं। यानी कि वो कम्प्लीटली अपोजिट बातें हैं, कॉन्ट्रास्ट में हैं। तो ऐसी बातों को भी सिद्ध करना है क्योंकि सत्य तो सत्य ही है। तो हाँ और ना का रात दिन का अंतर है, ये भी प्रूव करना है। बाबा ने फिर कहा कि धर्म युद्ध भी बाकी है, गुरुओं की गद्दी को अभी कहाँ हिलाया है। और ये किस आधार पे होगा? सत्य ज्ञान के आधार पे होगा, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी के आधार पे होगा। फिर बाबा ने कहा कि चारों ओर पेपर्स में धूम मच जाए और ज्ञानदाता का नगाड़ा भी बज जाए। बाबा ने कहा कि उन्हों को ऐसी ऐसी बातें ज्ञान की सुनाओ कि उन्हों का दिमाग तो घूमे। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। उनका दिमाग घूम जाए ऐसा परमात्मा बॉम्ब लगाओ। कुछ हलचल तो मचाओ। तो कैसे हलचल मचानी है ये भी आज हम सीखेंगे। फिर बाबा ने कहा कि सारी बातें करो लेकिन दो बातें याद रखनी है। अथॉरिटी हो लेकिन साथ साथ स्नेह भी हो। ये वाला बैलेंस कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। अथॉरिटी में सिर्फ आएंगे स्नेह नहीं होगा तो फिर वो बात बनेगी नहीं। और सिर्फ स्नेह होगा, अथॉरिटी होगा तो भी प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो अथॉरिटी का और स्नेह का बैलेंस होना जरूरी है। इसको बाबा ने एक एग्जाम्पल से समझाया है कि तीर भी लगाओ और साथ साथ मालिश भी करो। तो बाबा ऐसी चीज़ें हमें सिखाते हैं। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि
दुनिया भर में बहुत हजारों साल से शायद एकाग्रता क्या है इसके बारे में काफ़ी क्यूरियोसिटी रही है। अभी भी ब्राह्मण बच्चों में भी ये सवाल होता है कि एकाग्रता कैसे बढ़े। तो बाबा ने उसके लिए काफ़ी क्लियर बातें बताई हैं। बाबा ने कहा जितनी जितनी मनन शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि के एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, और जितनी बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी तो परखने की और निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी, और जब परखने निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी तो सहज सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो सिद्धि स्वरूप बनने का आधार क्या हुआ? ज्ञान। तो ज्ञान है, ज्ञान से मनन करना है, मनन करने से बुद्धि एकाग्र होगी, एकाग्र होने से शक्तियाँ आएंगी। तो ज्ञान के आधार पे चलना बहुत ज़रूरी है। बाबा ने फिर कहा कि सिर्फ प्यार के आधार पे चलते रहते हैं, परिवार का प्यार है या बाकी कुछ कुछ बातें हैं, तो बाबा ने कहा उनमें शक्ति नहीं रहती, क्योंकि उनको कोई ना कोई आधार चाहिए होता है। तो सिर्फ प्यार के आधार पे चल नहीं सकते। तो प्यार को भी ज्ञान से समझना है। बाबा का भी प्यार कैसा है, सिर्फ भावना से नहीं, ज्ञान से भी समझना है। ज्ञान से कैसे समझना है वो भी हम देखेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। तो आप लोग अपने डायरी पेन भी पास में रखिएगा, ताकि कोई भी बड़ी मुरली है तो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे छोटे छोटे, आप नोट करते रहिए, क्योंकि इसमें एक्शन आइटम्स बहुत हैं, हमें काफ़ी कुछ करना है इसमें। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से। तो बाबा ने कहा कि मुख्य सेवा अभी भी रही हुई है, क्योंकि आप कितनी बड़ी अथॉरिटी वाले हो और कितने प्रकार की अथॉरिटी वाले हो। तो 5 प्रकार की अथॉरिटी है। ज्ञान की अथॉरिटी, योग बल की अथॉरिटी, श्रेष्ठ धारणा स्वरूप की अथॉरिटी, डायरेक्ट बाप के वारिसपन की अथॉरिटी, और विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने की अथॉरिटी। ये इतनी सारी अथॉरिटी हैं तो हमें याद रखना है। तो ये तो बहुत सिंपल बात है कि 5 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। फिर बाबा कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं कि जैसे एक शास्त्र की अथॉरिटी वाले, थोड़ा बहुत त्याग कर पवित्र बनने की अथॉरिटी वाले, सिर्फ यह एक अथॉरिटी है, वह भी सत्यता की अथॉरिटी नहीं। भल महान आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा बाप के संबंध में यथार्थ नॉलेज की अथॉरिटी नहीं है। ऐसे एक अथॉरिटी वाले भी विश्व में सर्वात्माओं को अपने तरफ आकर्षित कर झूठ को सत्य सिद्ध कर चलते आ रहे हैं। कितने समय से अपनी अथॉरिटी दिखाते आ रहे हैं, कितनी फलक से अल्पकाल के प्राप्ति की झलक से अपना प्रभाव डालते हैं। नाउ क्वेश्चन है हमारे लिए, तो जो सर्व अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों को क्या करना है? तो ये हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न है कि दुनिया में छोटी मोटी अथॉरिटी वाले भी कितना कुछ कर लेते हैं। झूठ को भी सत्य के समान सिद्ध करते हैं, भले ही वो अच्छी भावना से करते हैं, कैसे भी करते हैं। तो हमें क्या करना है? बाकी क्या रहा हुआ है जानते हो? तो समाप्ति के लिए कहाँ तक समय का अंदाज़ा लगा रहे हो? 84 तक व 2000 तक कहाँ तक अंदाज़ा लगा रहे हो? 2000 पूरे होने हैं व उसके पहले होना है। अपनी तैयारी के हिसाब से क्या समझते हो, कौन सी बात अभी रही हुई है? नई दुनिया के लिए धरनी तो बना रहे हो, लेकिन नई दुनिया का आधार या नई नॉलेज है। पहली अथॉरिटी तो नॉलेज की है ना। बाप की महिमा में भी पहली महिमा क्या आती है? ज्ञान का सागर कहते हो। तो जो पहली महिमा है ज्ञान, उस नए ज्ञान को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया है। तो ये हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हमें रिफ्लेक्शन में लेकर आना है, और हमें अपने आप को आंसरेबल अकाउंटेबल बनाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि बड़ों को करना है, बाकी सबको करना है। हमें सोचना है पर्सनली कि मुझे करना है, हमें करना है। तो हमें कैसे करना है वो हमें सोचना है। जब तक यह नया ज्ञान है यह प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो ज्ञानदाता कैसे प्रत्यक्ष हो?
पहले ज्ञान आता है फिर दाता आता है, तो ज्ञान दाता ऊंचे से ऊंचा है, या एक ही वह ज्ञान दाता है, यह सिद्ध कैसे होगा? इस नए ज्ञान से ही सिद्ध होगा। तो बाबा ने इसमें तरीका भी बताया कि ज्ञानदाता को प्रत्यक्ष करने का तरीका है ज्ञान को प्रत्यक्ष करना। और ज्ञान कैसे प्रत्यक्ष होगा? तो आत्मा क्या कहती है और परमात्मा क्या कहता है, यह अंतर जब तक मनुष्यों की बुद्धि में ना आए, तब तक जो भी तिनके के सहारे पकड़े हुए हैं वह कैसे छोड़ेंगे और एक का सहारा कैसे लेंगे? अभी तो छोटे छोटे तिनकों के सहारे पर चल रहे हैं, वो ही अपना आधार समझ रहे हैं। जब तक उनको ज्ञान द्वारा ज्ञानदाता का सहारा अनुभव नहीं हो, तब तक इस हद के बंधनों से मुक्त हो नहीं सकते। तो तिनकों के सहारे पर चल रहे हैं। और दूसरी बात है कि ज्ञान के द्वारा ही ज्ञानदाता के सहारे का अनुभव होता है। तो ना सिर्फ ये बाहर वालों के लिए है बताने की बात, बल्कि अपने लिए भी समझने की बात है। तो अभी तक धरनी बनाने की, वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा हुई है। अभी तक जो रिजल्ट है वो ये है कि कहते हैं अच्छा कार्य है, परिवार का प्यार है। यह प्यार का गुण वायुमंडल को परिवर्तन करने के निमित्त बना। धरती तो बन गई और बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान। इट हैज़ टू बी ऑन आवर फोकस। निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है, यह तो सब अनुभव करते हैं। लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं। सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है, यह प्रत्यक्षता अभी रही हुई है। जो भी आते हैं वो ये समझें कि नया ज्ञान है, नई बात है, जो कोई ने नहीं सुनाई वह या सुनी। यह वर्णन करें कि यह देने वाला अथॉरिटी है। तो बाबा ये चाहते हैं रिजल्ट में। बहुत मीठे भाई बहन हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, वो ठीक बात है, लेकिन ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं, ये चाहिए। और क्या कहते हैं? पवित्रता है, शांति है, प्यार है, स्वच्छता है। यह सब बातें तो फाउंडेशन है। जिस फाउंडेशन के आधार पर धरती परिवर्तित हुई, यह भी चार स्तंभ हैं। पहले जो किसी की भी बुद्धि इस तरफ टिकती नहीं थी, सो अभी इन चार स्तंभों के आधार पर बुद्धि की आकर्षण होती है। यह परिवर्तन तो हुआ। तो बाबा ये बता रहे हैं कि अभी तक जो भी किया है वो ठीक है, लेकिन अभी जो मुख्य बात है, नया ज्ञान, उसकी आवाज़ बुलंद हो। अब तक जिन बातों की सभी ने हाँ की, उन बातों के लिए ब्रह्मा कुमारी की ऑलमाइटी अथॉरिटी ना सिद्ध करके बताती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दुनिया वाले कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, वो कहते हैं हाँ, ब्रह्मा कुमारी कहती हैं ना। तो जो वे ना कहते आप सिद्ध करके बताते हो, और जो अब हाँ कहते उसे वो ना कहते। तो हाँ और ना का रात दिन का अंतर है ना। तो इस महान अंतर को सिद्ध करने वाली महान आत्माएं हैं। यह नाम आप प्रत्यक्ष करो, तब जय जयकार होगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनमें दुनिया का ओपिनियन अलग है, और हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में ओपिनियन है। ऐसी बातों को हमें अच्छे से स्टडी करना है। तो आत्मा का ज्ञान यथार्थ रूप में ना भी है, लेकिन फिर भी लोग सुन करके मिक्स कर देते हैं कि हाँ वहाँ भी ऐसे ही कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं लोग, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, जो फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है माइंड में, एक अंतर को समझने की जो सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, वो कई बार मिसिंग होती है। लेकिन यह आवाज़ बुलंद हो कि सारी दुनिया एक तरफ है और बीके दूसरी तरफ है। यह नया ज्ञान देने वाले अथॉरिटी हैं। यह अथॉरिटी प्रसिद्ध हो, इसी से ही शक्तिशाली आत्माएं आगे आएंगी जो आपकी तरफ से ढिंढोरा पिटवाएंगी।
आपको ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ेगा, लेकिन ऐसी आत्माएं सेटिस्फाई हो, नई बात जान गए, ऐसे उमंग में आकर ढिंढोरा पिटवाएंगी। तो बाबा आज बिल्कुल हमें एक तरफ फोकस हमारा बिल्कुल स्पेसिफिक चाहते हैं। बाबा ने कहा कि धर्म युद्ध तो अभी रही हुई है ना, अभी गुरुओं की गद्दी को कहाँ हिलाया है। अभी तो टाल टालियां आदि सब बहुत आराम से अपनी धुन में लगे हुए हैं, अपने धुन में लगे हुए हैं। तो बीज कब प्रत्यक्ष रूप में आता है मालूम है? बीज ऊपर कब आता है? जब छोटी बड़ी टाल टालियां एकदम बिगर पत्तों की सूखी हुई डालियां रह जाती हैं, तब बीज ऊपर प्रत्यक्ष होता है। तो उसका प्लान बनाया है। तो अब जो समय आ गया है वो है बीज को प्रत्यक्ष करने का। टाल टालियों का बहुत खेल चलता रहा। अब बीज यानी ज्ञानदाता, ज्ञान सागर को प्रत्यक्ष होना है। तो जब अपनी स्टेज पर आते हैं तो अपने ओरिजिनल नॉलेज की प्रत्यक्षता तो होनी चाहिए ना। अगर वरदान भूमि में आकर भी सिर्फ ये कहें कि शांति बहुत अच्छी है, प्यार बहुत अच्छा है, सिर्फ ये थोड़ी बहुत झोली भरकर चले गए, तो वरदान भूमि पर आकर विशेष क्या लेकर गए? तो नया ज्ञान भी तो सिद्ध करना है ना। इसी नए ज्ञान की अथॉरिटी द्वारा ही ऑलमाइटी अथॉरिटी प्रत्यक्ष होगा या सिद्ध होगा। तो कई बार बीके भाई बहन भी बताने से संकोच करते हैं बहुत सारी फाउंडेशन की बातें, या बहुत सारे जो मूल सिद्धांत हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि नहीं, ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है। प्रेम और शांति मिलने से इतना जरूर समझते हैं कि इन्हों को बनाने वाला कोई श्रेष्ठ है, लेकिन स्वयं भगवान है, यह बहुत कोई विरला समझते। तो फोकस ये है। तो समझा क्या रहा हुआ है? अब नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चारों ओर फैलाओ। समझा? कोर्टों में कोई निकले, लेकिन ऐसा आवाज़ निकले जो चारों ओर पेपर्स में यह धूम मच जाए कि यह बीके दुनिया से नया ज्ञान देती हैं। ज्ञान क्या देती हैं, उसका आधार क्या मानती हैं, उसको सिद्ध कैसे करती हैं, यह जब अखबारों में आए तब समझो ज्ञानदाता का नगाड़ा बजा। समझा? तो डायरेक्ट भगवान का ज्ञान है, एक बात ये है। और दूसरा बाबा ने कहा कि पेपर्स में भी धूम मचे, ऐसा कुछ। तो ये बाहर वालों के लिए बहुत सारी बातें थी, अभी ये अपन के लिए है कि ज्ञान के प्रभाव में प्रभावित हों। तो ज्ञान के प्रभावशाली और प्रेम के प्रभावशाली में क्या अंतर है, ये बहुत ध्यान से समझना है। मैं ब्राह्मणों में भी दो भाग देखे ना। ब्राह्मण तो बने हैं, लेकिन कोई प्यार के आधार पर, कोई ज्ञान और प्यार दोनों के आधार पर। तो दोनों की स्थिति में अंतर है ना। तो आपको क्या लगता है, आप प्यार के आधार पे सिर्फ बने हैं या ज्ञान और प्यार दोनों के आधार पे बने हैं? तो जो प्यार को भी ज्ञान से समझते हैं वह निर्विघ्न चलेंगे, और जो सिर्फ प्यार के आधार पर चलते हैं वह शक्तिशाली आत्मा नहीं होंगे। तो ये काफी ध्यान से समझने वाली बात है। तो हमें चेक करना है कि अभी तक हम सिर्फ प्यार के आधार पर चलते आए, थोड़ा थोड़ा ज्ञान के आधार पे भी, या कंप्लीटली ज्ञान की फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ। क्योंकि जिनका पढ़ाई से प्यार है, मुरली से प्यार है, और जिनका सिर्फ परिवार से प्यार है, उनमें कितना अंतर है। ब्राह्मण जीवन अच्छी लगी, पवित्रता अच्छी लगी, इसी आधार पर चलने वाले और ज्ञान की शक्ति के आधार पर आने वाले, उनमें कितना अंतर है। क्योंकि ज्ञान की मस्ती अलौकिक निराधार रहने वाली मस्ती है। ये लाइन तो बिल्कुल नोट कर ही लीजिए। वैसे प्रेम भी एक शक्ति है, लेकिन प्रेम की शक्ति वाले आधार के बिना चल नहीं सकते।
कोई ना कोई आधार जरूर चाहिए। तो मनन शक्ति ज्ञान की शक्ति वाले की होगी। जितनी मनन शक्ति होगी उतनी बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी। और जहाँ बुद्धि की एकाग्रता है वहाँ परखने की और निर्णय करने की शक्ति स्वतः आती है। और जहाँ ज्ञान का फाउंडेशन नहीं होगा वह परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति कमजोर होगी, क्योंकि एकाग्रता नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि एकाग्रता का आधार ज्ञान है। बाप दादा तो सब सुनते रहते हैं, हंसी भी आती है और स्नेह में बलिहार भी जाते हैं। बच्चों की हिम्मत देख के खुश भी होते हैं। ब्रह्मा बाप को ज़्यादा आता है कि यह मेरे समान बेहद के मालिक बन जाए। बच्चों के लिए रुके हुए हैं ना, और दिन रात बच्चों की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो वतन में तो दिन रात नहीं है, लेकिन स्थूल दुनिया में तो है ना। एक एक बच्चे को विशेष आत्मा, संपूर्ण आत्मा, संपन्न आत्मा, समान आत्मा देखने जाते हैं। तो फिर शिव बाप ब्रह्मा को कहते हैं धैर्य धरो। लेकिन ब्रह्मा को बहुत उमंग होता है ना, इसलिए वह बाप से यही रो रिहान करते रहते कि बच्चे हाथ में हाथ दे मेरे समान बन जाए। ब्रह्मा बाप के साकार जीवन की आदि से लेकर क्या विशेषता देखी? कभी नहीं, लेकिन अभी करना है। कभी शब्द ना सुनने के, ना सुनाने के संस्कार रहे। अगर कोई बच्चा कहता था कि घंटे के बाद करेंगे तो घंटा लगाने दिया। कोई कहता था कि ट्रेन जाने में 5-10 मिनट है, हम कैसे पहुंचेंगे, तो रुकने दिया। गाड़ी रुक जाएगी लेकिन बच्चा पहुंच ही जाएगा। चलती हुई ट्रेन रुक जाएगी लेकिन बच्चे को पहुंचना ही है। यह प्रैक्टिकल देखा ना। तो ऐसे ही बच्चे भी किसी भी बात में, स्व परिवर्तन में व विश्व परिवर्तन में कब शब्द को बदलकर अब के प्रैक्टिकल जीवन में आ जाएं। यही ब्रह्मा बाप का उमंग सदा रहता है। तो फॉलो फादर है ना। तो महारथियों ने सेवा के जो भी प्लान्स बनाए हैं उसमें भी विशेष यूथ का बनाया है। यूथ व युवा वर्ग की सेवा के पहले, जब युवा वर्ग गवर्नमेंट के आगे प्रत्यक्ष होने का संकल्प रख आगे बढ़ रहा है, तो मैदान में आने से पहले एक बात सदा ध्यान में रहे कि बोलना कम है, करना ज़्यादा है। मुख द्वारा बताना नहीं है लेकिन दिखाना है। कर्म का भाषण स्टेज पर करें। तो ये अटेंशन बाबा ने हमारा खिंचाया। मुख का भाषण करना तो नेताओं से सीखना हो तो सीखो, लेकिन रूहानी युवा वर्ग सिर्फ मुख से भाषण करने वाले नहीं, लेकिन उनके नयन, मस्तक, उनके कर्म भाषण करने के निमित्त बन जाएं। कर्म का भाषण कोई कर नहीं सकता, मुख का भाषण अनेक कर सकते हैं। कर्म बाप को प्रत्यक्ष कर सकता है, कर्म रूहानियत को सिद्ध कर सकता है। दूसरी बात, युवा वर्ग सदा सफलता के लिए अपने पास एक रूहानी तावीज़ रखे। कौन सा है? रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता को अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। युवा वर्ग के लिए सदा मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप। यह महामंत्र मन से पक्का रहे। तो इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है, जब हम पहले आप कहते हैं तो बाबा कह रहे हैं कि कई ऐसे भी चतुर होते हैं कि मुख से कहते पहले आप, लेकिन अंदर भावना रहती कि पहले मैं। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहना। तो यह मंत्र तावीज़ सदा साथ रहा तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। सिंपल है। कौन सा मंत्र है? पहले आप। तावीज़ कौन सा है? रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। तो बाबा फिर से अपनी पुरानी थीम पर आ रहे हैं, ज्ञान वाली थीम पर। प्लान्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्लेन बुद्धि बन प्लेन प्रैक्टिकल में लाओ। सेवा भल करो, लेकिन ज्ञान को जरूर प्रत्यक्ष करो। सिर्फ शांति शांति तो विश्व में भी सब कह रहे हैं। अशांति में शांति मिक्स कर देते हैं।
बाहर से तो सब यही नारे लगा रहे हैं कि शांति हो, अशांति वाले भी नारा शांति का ही लगा रहे हैं। शांति तो चाहिए, लेकिन जब अपनी स्टेज पर प्रोग्राम करते हो तो अपनी अथॉरिटी से बोलो। वायुमंडल को देखकर नहीं, वह तो बहुत समय किया और उस समय के प्रमाण यही ठीक रहा। लेकिन अब जबकि धरनी बन गई है तो ज्ञान का बीज डालो, टॉपिक भी ऐसी हो। तुम लोग टॉपिक इसीलिए चेंज करते हो कि दुनिया वाले इंटरेस्ट लें, लेकिन आवे ही इंटरेस्ट वाले। तो कितने मेले, कितनी कॉन्फ्रेंस, कितने सेमिनार आदि किए हैं। 13 वर्ष लोगों के आधार पे टॉपिक्स बनाए। तो बाबा ने 13 वर्ष क्यों बोला? क्योंकि 69 में बाबा व्यक्त हुए, तो 69 से लेके 83 तक लगभग 13 या 14 वर्ष हो गए। तो सेवा 70 से शुरू की होगी शायद। तो बाबा कह रहे हैं कि आखिर गुप्त वेश में कितना रहेंगे, अब तो प्रत्यक्ष हो जाओ। वह समय अनुसार जो हुआ वह तो हुआ ही, लेकिन अभी अपनी स्टेज पर परमात्मा बम लगाओ। उनका दिमाग तो घूमे कि ये क्या कहते हैं, नहीं तो सिर्फ कहते हैं बहुत अच्छी बातें बोली, तो अच्छी अच्छी ही रही और वह वहाँ के वहाँ रह जाते। कुछ हलचल तो मचाओ ना। तो ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। तो हर एक को अपना हक होता है। पॉइंट्स भी दो तो अथॉरिटी और स्नेह से दो, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। ऐसे तो कई स्थानों पर अच्छा भी मानते हैं कि यह अपनी बात को स्पष्ट करने में बहुत शक्तिशाली है। ढंग कैसा हो वह तो देखना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ अथॉरिटी नहीं, ये स्नेह और अथॉरिटी दोनों साथ साथ चाहिए। बाप दादा सदैव कहते कि तीर भी लगाओ, साथ साथ मालिश भी करो, रिगार्ड भी अच्छी तरह से दो, लेकिन अपनी सत्यता को भी सिद्ध करो। भगवान वाच कहते हो, अपना थोड़े ही कहते हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, हमें बिल्कुल कभी भूलना नहीं है। जो भी बातें हम बताते हैं ये भगवान वाच है, हमारी कोई बात नहीं है। तो बिगड़ने वाले तो चित्रों से भी बिगड़ते हैं, फिर क्या करते हो? चित्र तो नहीं निकालते हो ना। साकार रूप में तो फलक से किसी के भी आगे अथॉरिटी से बोलने का प्रभाव क्या निकला? कभी झगड़ा हुआ क्या? यह तरीका भाषण का भी सीखे ना। तो ज्ञान की रीति कैसे बोलना है स्टडी की ना। अब फिर यह स्टडी करो। तो कौन सी स्टडी करनी है? कि सत्यता की अथॉरिटी को कैसे, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी को कैसे सिद्ध करना है। दुनिया के हिसाब से अपने को बदला, भाषा को चेंज किया ना। तो जब दुनिया के रूप में चेंज कर सके तो क्या यथार्थ रूप से क्या नहीं कर सकते? कब तक ऐसे चलेंगे? इसमें तो खुश हैं कि यह जो कहते हैं बहुत अच्छा है। आखिर दुनिया में यह प्रसिद्ध हो कि यही यथार्थ ज्ञान है, इससे ही गति सदगति होगी। इस ज्ञान बिना गति सदगति नहीं। तो आज बाबा ने काफ़ी हमें होमवर्क भी दिया है, काफ़ी जिम्मेदारी भी दी है, और हमें से हर एक को इंडिविजुअली समझना है कि ये हमें करना है। तो अभी तो देखो योग शिविर करके जाते हैं, बाहर जाते फिर वही की वही बात कहेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यहाँ तो कहते योग बहुत अच्छा लगा, फाउंडेशन नहीं बदलता। आपके शक्ति के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन स्वयं शक्तिशाली नहीं बनते हैं। तो जो हुआ यह भी जरूरी था। जो धरनी कलराठी बन गई थी, वह धरनी को हल चला के योग्य धरनी बनाने का यही साधन यथार्थ था। लेकिन आखिर तो शक्तियाँ अपने शक्ति स्वरूप में भी आएंगी ना। स्नेह के रूप में आए, लेकिन यह शक्तियाँ हैं, इनका एक एक बोल हृदय को परिवर्तन करने वाला है। बुद्धि बदल जाए ना से हमें आ जाए, यह रूप भी प्रत्यक्ष होगा ना। अभी उसको प्रत्यक्ष करो। उसका प्लान बनाओ। आते हैं खुश होकर जाते हैं। वो तो जिन्हों को इतना आराम, इतना स्नेह, खातिरी मिलेगी तो जरूर संतुष्ट होकर जाएंगे।
ऐसा प्यार तो कहीं भी नहीं मिलता, इसीलिए संतुष्ट होकर जाते हैं, लेकिन शक्ति रूप बनकर नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि सेवा में हमारा पर्पस सिर्फ ये नहीं है लोग खुश होकर संतुष्ट होके जाएं, वो तो है ही, लेकिन सत्य ज्ञान को भी समझ के जाएं, शक्ति स्वरूप बन के जाएं। तो ब्रह्मा बाप की सेवा की योजनाएं देखो तो क्या क्या योजनाएं प्रैक्टिकल में की। ब्रह्मा बाप कहते थे कि सब प्रदर्शनियों में प्रश्नावली लगाओ। उसमें कौन सी बातें थी, तीर समान थी ना। फॉर्म भराने के लिए कहते थे, यह राइट है व रॉन्ग है, हाँ व ना लिखो। फॉर्म भराते थे ना। तो क्या योजनाएं रहीं, ऐसे एक है ऐसे ही भरवाना, जल्दी जल्दी में रॉन्ग व राइट कर दिया, लेकिन समझा कर भराओ तो उसी अनुसार यथार्थ फॉर्म भरेंगे। सिद्ध तो करना ही पड़ेगा, वह आपस में प्लान बनाओ। तो जो अथॉरिटी भी रहे, स्नेह भी रहे, रिगार्ड भी रहे और सत्यता भी प्रसिद्ध हो। ऐसे किसी की इंसल्ट थोड़ा ही करेंगे। यह भी लक्ष्य है कि हमारी ही ब्रांचेस हैं, हमारे से ही निकले हुए हैं, उन्हों को रिगार्ड देना तो अपना कर्तव्य है, छोटों को प्यार देना यह तो परंपरा ही है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, रिगार्ड भी देना है सबको, अथॉरिटी से भी बोलना है और अपनेपन से भी बोलना है। हमारे ही भाई बहन हैं, उन्हीं को हम समझा रहे हैं। तो बाबा के पास फिर कोई छुट्टी लेने आया होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि स्नेह का रिस्पॉन्ड तो मिल गया ना, सच्चे दिल पर साहिब सदा राजी है। आदि से सच्ची लगन में रहने वाली आत्माएं हो, इसीलिए बाप भी सच्चों को सदा स्नेह का रिस्पॉन्ड देता रहता है। सदा दिल में बाप ही समाया हुआ है, इसीलिए अच्छे तीव्र पुरुषार्थ में चल रहे हो। कर्मयोगी आत्मा होना, कर्म और योग कंबाइंड है। सदा बैलेंस रख, बाप की ब्लेसिंग को लेने वाले और सदा ब्लिसफुल जीवन में रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो। बाप सदा हर बच्चे के प्रति यही शुभ आशा रखते कि यह विजय माला के मड़के हैं। तो आज हमने समझी बहुत सारी बातें, न्यू नॉलेज फॉर न्यू वर्ल्ड। तो इस मुरली को अभी 3-4 बार और आपको पढ़ना है, और बाबा के क्या क्या मेन डायरेक्शंस हैं, सत्य ज्ञान को कैसे प्रत्यक्ष करना है ताकि ज्ञानदाता प्रत्यक्ष हो, और दूसरा हमें स्वयं इस ब्राह्मण जीवन में कैसे ज्ञान के आधार पर चलना है ताकि शक्तिशाली हम आत्मा बने। तो अगले 5 मिनट्स साइलेंस में बैठेंगे, बाबा की कुछ कुछ बातों को मन ही मन रिवाइज करेंगे और इस बात पर रिफ्लेक्शन करेंगे कि अभी तक हमने अपने जीवन को जैसे भी जिया, जितना भी समय हमने सेवा में लगाया है, ठीक है, लेकिन अभी हमारा रोल क्या है, अभी हमें क्या करना है। इतने सारे हम ब्राह्मण भाई बहन मिलके क्या कर सकते हैं, सबकी संगठित शक्ति क्या कर सकती है, नई नॉलेज को कैसे हम दुनिया के आगे रखें। वैसे भी वी आर लिविंग इन क्रिटिकल टाइम्स, तो कैसे हम जल्दी जल्दी ये काम करें, इस बारे में थोड़ा रिफ्लेक्शन करें। और अपने आइडियाज़ आप शेयर भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत सारी बातें आज आपके मन में आएंगी, आप शेयर करते रहिए। तो अगले 5 मिनट्स हम रिफ्लेक्शन करेंगे आज की मुरली की मुख्य मुख्य बातों पर, खुद से ही साइलेंस में। ओम शांति।